हॉकी की दोबारा से बात करेंगे क्योंकि हम बहुत खुश हैं क्योंकि माशाल्लाह बरसों बाद हमारे लड़कों ने ऐसा परफॉर्म किया है कि हमारा सर फख्र से बुलंद हो गया है। हफ्ते को पाकिस्तानियों ने हॉकी मैच देखा। जी हाँ, जोशो जज्बे दिलचस्पी प्लान बने हॉकी मैच देखने के। देखा जी, बड़ी दिलचस्पी से देखा और बड़ा ही क्या कहें कि विंडिकेशन की एक हाँ, इसकी वाहिद वजह यही बनी कि अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम जो है वो नाकाबिले तस्खीर रही और फिर फाइनल तक पहुंची। और एक ऐसी टीम जो बार बार लगातार ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई ना कर पाई हो, अगर वो अजलान शाह टूर्नामेंट का फाइनल खेलेगी तो कौन होगा जो खुश नहीं होगा और जो who would not look forward to see this match? Can it be pointed out कि जितने वसाइल में हमारी टीमें ज़्यादातर और ख़ास तौर पे हमारी हॉकी टीम काम करती है, मतलब देयर इज़ नो कंपैरिजन विद एनीबडी एल्स कि दुनिया कहाँ जा रही है और हमारे अभी भी बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनमें जाके जीत लेना और सिल्वर मेडल ले लेना, दैट इज़ ट्रूली कमेंडेबल। क्योंकि हम कितना इन लोगों से बातें कर चुके हैं ओवर द ईयर्स और हमें पता है कि कितने चैलेंजेस हैं, लेकिन उसमें से भी निकल आना मतलब दैट इज समथिंग। कभी कभी मतलब मसाइल हों वसाइल हों, इसमें भी फंस जाते हैं ना लोग। बच्चे तो हमें बचपन में किसी को कंफ्यूजन होती थी वसाइल और मसाइल के बीच में, तो मैंने वसाइल ही हाँ, वसाइल वो हैं जो हमारी हॉकी टीम को नहीं मिलते और मसाइल वो जिसमें हम सभी घिरे रहते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ कोई और क्लास स्टार्ट हो गई है तो बता दें, यहाँ हमारे पास कप्तान आ चुके हैं। Let's talk to the captain. हमारे सुनहरे दौर की भाई भट्ट साहब आ गए हैं। इमाद शकील भट्ट साहब is with us। बहुत 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 मुबारक हो भट्ट साहब, वेलकम टू जियो पाकिस्तान वंस अगेन। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। पहले तो बड़ा शुक्रिया, आपने अपने शो में इनवाइट किया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ और आपको बड़ी बड़ी कंग्रेचुलेशंस भी भट्ट साहब, माशाल्लाह आप छा गए हैं ज़बरदस्त। अब ये समझाएं हमें, हम भी इतने अरसों से अब हमने अभी इसी हफ्ते अपनी 8वीं सालगिरह मनाई, तो हम 8 साल से तो मुसलसल हॉकी कवर कर रहे हैं। 8 साल में ये पहली दफ़ा है जिसमें हम इतना जोशो खरोश के साथ हॉकी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अदरवाइज़ इससे पहले हम हॉकी के मसाइल, हारने की वजूहात, पाकिस्तान हॉकी का सवाल, यही डिस्कस करते रहे हैं। क्या चेंज हुआ? जाहिर है ओवरनाइट तो चेंज आया नहीं। क्या ये पीछे से चेंजेस कुछ अरसे से आना शुरू हो गई थी जिसका फल अब मिला, या कुछ और हुआ टीम के साथ? हमें ये समझाएं जरा आप प्लीज। मैं बिल्कुल जो हमारा पास था उस पर बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि उसमें जो चीजें की गई वो पाकिस्तान हॉकी के लिए बिल्कुल बेहतर नहीं थी। मैं स्टार्ट लूंगा जो टूर्नामेंट अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट है। हमारे जो पैटर्न इन चीफ हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया पाकिस्तान हॉकी टीम को अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में भेजने के लिए, ये उनका फर्स्ट स्टेप था। मैं पूरी कौम को और अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को, राना मशहूद साहब को, जो हमारी ओलंपिक एसोसिएशन है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को, अताउल्लाह तारक साहब को, इन लोगों की मेहनतों की वजह से और स्पेशली तौर पर मैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मीर तारक हुसैन बुगटी और राना मुजाहिद साहब को मुबारकबाद दूंगा कि इन लोगों की वजह से ये सारा क्रेडिट इन लोगों को जाता है। उसके बाद मेरी टीम, मेरे लड़के और जो डच कोच इन्होंने हायर करके पाकिस्तान को दिया है, इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि वो वक्त दूर नहीं है कि यही टीम आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। डच कोच कब से साथ हैं? वो जरूर आई हैं आपने जो जी आपने जो डच कोच की बात की है, ये हमने कुछ और स्पोर्ट्स में भी देखा है कि जब एक कोच में इन्वेस्ट किया जाए जो बहुत ही वर्ल्ड क्लास या बहुत ही अच्छा हो, डिफरेंट हो, आपको और आइडियाज़, तरीके सब कुछ दे, कॉन्फिडेंस एक डिफरेंट हो, तो इट मैटर्स। ये अब आपने तो खुद करके देख लिया, क्या ये सही बात है? ये बिल्कुल आपने ठीक बात की है। जो फॉरेनर कोचेज होते हैं मोस्टली वो टोटली क्वालिफाइड और वो प्रोफेशनलिज्म में आते हैं। हमारे पाकिस्तान में भी कुछ कोचेज हैं, पर मैं नहीं समझता कि वो जो है वो उनको मैच करते हैं। सारे एक जैसे नहीं होते। जो फॉरेनर्स होते हैं वो उनका काम टोटली डिफरेंट होता है और वो मेरिट पे काम करते हैं। जैसे इस बार मेरिट पे टीम बनी है, लड़कों को पूरा जो वो सपोर्ट किया गया है, रिजल्ट आप लोगों के सामने है। मैं चाहता हूं कि आने वाले वक्त में भी ये काम अगर चलता रहा तो वो वक्त दूर नहीं है कि हम दोबारा ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई करेंगे। और हम इंशाल्लाह हम ओलंपिक जीतेंगे, हम वर्ल्ड कप विनर हैं एक नहीं ज़्यादा मरतबा। हाँ, और अब आप लोगों ने ये तो साबित कर दिया भट्ट साहब के पोटेंशियल है हमारे लड़कों में। टैलेंट की जो हम कहते हैं ना रिवायती तौर पर टैलेंट की कमी नहीं है, वो एक्चुअली टैलेंट की कमी नहीं है। अगर पैट्रनेज मिले, अगर सपोर्ट मिले, अगर गाइडेंस मिले तो फिर हम वैसा ही करेंगे जैसा आप लोगों ने अजलान शाह में किया। क्या ऐसा ही है?
जरूर लड़कों को सपोर्ट करनी चाहिए। जो डिपार्टमेंट्स बंद कर दिए गए थे, मैं सिर्फ उसके बारे में बात करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने काफी देर से वो एक इनिशिएटिव लिया था उसके बारे में भी, और वो उन्होंने वो एक पेपर जो है वो इशू किया था, पर अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। जब तक प्लेयर्स के पास जॉब नहीं होगी पाकिस्तान में, प्लेयर्स के पास डिपार्टमेंट नहीं होगा, उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा, हम वर्ल्ड की बेस्ट टीम को कभी कम्पीट नहीं कर सकते। बहुत आपने अहम और बड़ी ज़बरदस्त बात की है, जो बहुत से प्रोफेशनल्स जो हैं इस बात को दोहरा रहे हैं, और हम भी यही कहेंगे कि प्लीज़ इनकी ये एक डिमांड भी नहीं कहूँगी, एक रिक्वायरमेंट विच वाज वर्किंग जस्ट फाइन, दैट इट नीड्स टू बी रीइंस्टेटेड। कोचेस की चूंकि अगर आप अभी बात ही कर रहे थे और हमने स्क्रीन पे कोच देखे भी हैं, इससे पहले हम अपने ऑडियंस जो हमें व्यूअर्स देख रहे हैं तो हम याद दिला दें, फुटबॉल में भी यही हुआ था। जब से फॉरेन कोच आए तो फुटबॉल का भी हमें जो एक शक्ल है, सिनेरियो हमें डिफरेंट लग रहा है। डच कोच आप लोगों के अभी तो सुनने में यही आया कि इनको सिर्फ 2 टूर्नामेंट्स के लिए हायर किया गया है। मैं समझता हूँ कि 2 टूर्नामेंट्स में आप लोग कभी भी परफॉर्मेंस को एनालाइज नहीं कर सकते। मैक्सिमम हमें ये कोच, मैं आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये कोच पाकिस्तान हॉकी टीम में आने से पहले ये कोच इंडिया हॉकी टीम के नेशनल कोच थे। इंडिया हॉकी अगर आज जो है वो किसी इंडिया हॉकी वर्ल्ड में अभी नंबर 6 पे है, वो उनका ऊपर जाने की रीजन ये है, ये डच कोच। हमें मोर देन तकरीबन 5 से 6 साल चाहिए, जो हम अगर इन कोच के साथ काम करें तो इंशाल्लाह हम ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन दोबारा बन सकते हैं। तो आपकी फिर मुलाकात भी होगी, राना मशहूद से भी आपके साथ थे, हमने देखा एयरपोर्ट पे, आपकी वजीर आजम से भी होपफुली मुलाकात हो या किसी और। यही सेंटिमेंट जो है आपका, और ये अंडरस्टैंडेबल है 100%। क्या ये आपने शेयर किया उनके साथ कि इन कोच को हमारे साथ रहना चाहिए? जी, मैंने राना मशहूद साहब ने बड़ी अच्छी जो है वो हमें जो है वो बातें बताई हैं, और हमारे पूरा उन्होंने जो हमें यकीन दी है कि जी बच्चों के साथ जो बच्चों के लास्ट जो ड्यूज हैं, बच्चों को जो जो फैसिलिटीज हम दे सकेंगे हम जरूर देंगे। अताउल्लाह तारड़ साहब ने कहा है, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने, और सबसे पहले मैं एक दफ़ा हमारे जो मेरे क्रिकेटर्स हैं, मेरी कौम के मेरे जो हीरोज हैं क्रिकेटर्स, जैसे हमारे बाबर भाई हैं, शाहीन अफरीदी हैं, उमर गुल हैं, जितने भी हमारे मोस्टली क्रिकेटर्स हैं, वो भी हॉकी के लिए उन्होंने जब ट्वीट किए हैं तो हमारे जो दिल हैं वो और ज्यादा बड़े हो गए कि ये लोग भी हॉकी के लिए रिस्पेक्ट करते हैं। जी जी, मतलब वो भी हमारे हीरोज हैं। और इमाद, आप और सुफियान और दीगर जितने भी लड़के हैं, आप भी कोई नाम लेना चाहें तो ले सकते हैं, आप सब भी हमारे लिए उतने ही हीरोज हैं, मतलब यू नो लेस देन बाबर और रिजवान और एनीवन एल्स। एब्सोल्युटली, और हमें बड़ी अच्छी तरह पता है क्योंकि आप सारे हमारे शो पे ओवर द इयर्स आते रहे हैं, जिन चैलेंजेस से आप लोग गुजरे हैं। मतलब देखिए, हम तो बैठे हुए एक्सपेक्ट करते हैं आप जाएंगे तो जी जीत के ही आए, लेकिन हमें दुनिया को ये नहीं पता होता कि कितने चैलेंजेस हैं। जिन टीमों के साथ आप लोग कम्पीट कर रहे हैं, वो उनके तो सारी प्रेप जो होती है, प्रेपरेशन फॉर इट, वो कब से स्टार्ट हुई होती है और किस लेवल की होती है, किस पाए की होती है, इसलिए हम वो चैलेंजेस बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। ये बताएं कि जब आप वापस आए, ये भी बड़े कम ही हो गए हमारे लिए ये ओकेजन्स कि हॉकी टीम वापस आ रही हो और फूलों से उनका इस्तकबाल हो रहा हो, ये फीलिंग बताएं ज़रा, उसको एक्सप्लेन करें। फीलिंग तो पहले तो मैं जब लाहौर एयरपोर्ट पे उतरा हूँ तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी गलत जगह पे आ गया। जब मैं बाहर निकला हूँ तो मैं बड़ा अपने आप को खुशी महसूस हुई है कि अभी भी पाकिस्तानी कौम के दिलों में हॉकी के लिए इज्जत जिंदा है। जैसे लोगों ने राज तहसीन पेश किया, जैसे लोगों ने हमें वेलकम किया, मैं पूरी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोगों ने हमें जैसे अपने जो है वो सर पे उठा के रखा है। थैंक यू सो मच। मैं मीडिया का भी बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, ऑल दी वे जाके पाकिस्तान हॉकी टीम के मैच जो है वो लाइव दिखाए। इमाद, अब ये बताइएगा, व्हाट इज नेक्स्ट दैट वी शुड ऑल लुक फॉरवर्ड टू? अब स्टार्ट हो गया है, होपफुली ये डच कोच भी आपके साथ रहे, अल्लाह करे सालों तक इनके साथ कोई। हमने इतनी बात कर ली है और इतनी अच्छी विन आपको मिल गई है कि अब वो शायद वो फैसला जो हो रिविजिट और आपके साथ रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको लॉन्ग टर्म हमारे साथ चलना चाहिए। गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा जो हॉकी फेडरेशन को सपोर्ट करे ताकि बच्चे जो वो अपनी इंटरनेशनल एक्टिविटीज में जो बिजी रहें। नेक्स्ट हमारा जो शेड्यूल है, हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, नेशन हॉकी टूर्नामेंट जो कि पोलैंड में होने जा रहा है। 8 नेशन टूर्नामेंट है, उसमें हमारे पूल में मलेशिया, कनाडा, फ्रांस और पाकिस्तान, हम 4 टीमें हैं पूल ए में। 2 मैचेस हमें जीतना बहुत जरूरी है।
और उसके बाद हमारा सिर्फ जो टारगेट है वो सेमीफाइनल पे है, क्योंकि सेमीफाइनल स्टेज में दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट जाती हैं। सो अगर हम टॉप 3 में वो टूर्नामेंट फिनिश करते हैं तो हम प्रो हॉकी लीग के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, इसमें हमारी वर्ल्ड रैंकिंग में भी बहुत ज्यादा बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। और ये कब है वैसे ये भी बता दें जी, ये कब है? ये स्टार्ट है नेक्स्ट मंथ से। तो आपके कैंप्स वगैरह फिर कब शुरू होंगे इसके लिए? कैंप हमारा स्टार्ट हो रहा है 15 से इंशाल्लाह, इस्लामाबाद 15 मई से कैंप हमारा स्टार्ट हो रहा है 2 दिन और बाद। अभी इस कैंप में ये वाले कोच होंगे साथ आप लोगों के? वो कोच कैंप में नहीं होंगे क्योंकि वो ऑलरेडी वापस हॉलैंड चले गए हैं। तो हम 19 को या 20 की रात को हम हॉलैंड के लिए फ्लाई कर रहे हैं। हमारे वहाँ पे 3 प्रैक्टिस मैचेस हैं, फिर हॉलैंड से हम तकरीबन 30 मई को हम पोलैंड के लिए रवाना होंगे। जबरदस्त। तो हम आपसे बातचीत राब्ते में हम रहेंगे, हम आपको एनकरेज करते रहेंगे। इसमें भी आप बेहतरीन परफॉर्म करेंगे, मैचेस जीतेंगे और टॉप 3 क्या टॉप 2 में आएंगे और इंशाल्लाह हो सकता है टॉप पे ही आए और उस पर फिर दोबारा आप सबको हम दावत देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन पूरी टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। और इमाद भट्ट हमारे साथ थे, कप्तान कौमी हॉकी टीम, और बड़ी ज़बरदस्त इनके आइडियाज़ भी हैं, बड़े सॉलिड किस्म के। जब भी हमने इनसे बात की है हमें हमेशा से ही लगता था कि ही कैन डू वंडर्स एज कैप्टन ऑफ द हॉकी टीम। इसी किस्म की एक शख्सियत जो है वो चाहिए। मतलब ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही फिल्मों वाली कहानी नहीं होती कि टीम जा रही है नहीं जा रही है ये भी नहीं पता और वो फिर टीम जाए और फिर वो कंपटीशन में फाइनल तक पहुंच जाए और अनबीटेबल रहे और मतलब अनबिलीवेबल। अगर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी रहनुमाई मिले हमारे टैलेंट को तो हमारे लड़के क्या नहीं कर सकते। और उन्होंने करके दिखा दिया ना कि वो इवन इन लिमिटेड रिसोर्सेज। आई थिंक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, मिनिस्ट्री, वजीर आजम साहब, ही शुड लुक इनटू दिस हिमसेल्फ पर्सनली। इन बच्चों को ये डच कोच सूट कर गए हैं, कप्तान डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें कोच चाहिए फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। So look into it. और पाकिस्तानी असिस्टेंट कोचेस होना साथ साथ कि हम भी ज़रा सीखें कि ये लोग क्या सिखाते हैं, बिकॉज ताकि ओवरऑल हम ज़रा अपने आप को, अपनी टीमों को बिल्ड करें, पूरे सिस्टम को बिल्ड करें। अच्छा जी, पोलैंड जाएंगे अगले महीने और वो तो वी विल कीप यू अपडेटेड ऑन दैट।